जय श्री गणेशाय नमः। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज़रूरी भी है। वीडियो आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि थोड़ा लेट आया, बट एक्चुअली इस वीडियो की ज़रूरत आज ही पड़ेगी। तो बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे पास आई थी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मेरा ट्राइब है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको मैं हमेशा बताती हूँ, व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप है उस पर मैं हमेशा बताती हूँ कि क्यों भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जो कि श्री गणेश का जन्मदिन भी माना गया है, उस दिन हम चंद्र का दर्शन नहीं करते। चंद्र का दर्शन निषेध है। और बताने के बाद भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि सुगंधा, गलती से हमसे ये चंद्र दर्शन आज हो गया, तो अब हम क्या करें। तो उसके लिए जो आपने करना है वो बहुत सिंपल है। एक कथा है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, उसे ज़रूर सुने, उसको पूरा पढ़ लें। और उसके साथ एक मंत्र डाल रही हूँ, जिस मंत्र को आपने बहुत दिल से, चाहे एक बार करें, चाहे 10 बार करें, चाहे 11 बार करें, मेरा पर्सनल मानना है कि 21 बार करें। 21 गणेश जी का फेवरेट नंबर है, और उसका बस जाप करें। उससे ये जो मिथ्या कलंक है ये ख़त्म होता है। और इसके साथ ही मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट्स थी कि आपने पिछली बार भी बोला था, आप कर नहीं पाए थे, आप गणेश जी की कुछ कहानियाँ सुनाना। तो मैंने कहा पहला दिन है आज, और बहुत सारे लोगों को इससे जुड़ा हुआ डाउट होता है, तो आज हम गणेश जी की वो कहानी सुनेंगे जिसकी वजह से ये रूल है कि आज के दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता। वैसे तो बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी, ओ माई फ्रेंड गणेशा, उसमें बहुत क्यूटली ये कहानी बताई गई है। पर इसकी जो एक्चुअल कहानी है ये प्रथम खंड के गणेश पुराण के, आप लोगों को पता है कि मैं हर साल जब 10 दिन गणेश जी आते हैं तो या गणेश पुराण का, या मुद्गल पुराण का, या फिर गणेश गीता का पाठ करती हूँ। इस बार हम गणेश गीता का पाठ कर रहे हैं, और लेकिन थोड़ा सा गणेश पुराण में रोज़ ज़रूर पढ़ती हूँ। तो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, पर फिर भी हर बार ऐसा लगता है कि कुछ नया जानने मिलता है, कुछ नया विजडम मिलती है श्री गणेश की तरफ से। तो प्रथम खंड जो है गणेश पुराण का, उसके 12वें अध्याय में एक कहानी सामने आती है कि गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप क्यों दिया था। तो अब अगर मैं ऐसे बताऊंगी तो ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं बीच बीच में से पढ़ के बहुत सिंपल हिंदी में आप लोगों को ये समझाऊंगी। तो एक बार शिव जी को एक दिव्य फल मिला, है ना। सो जो दिव्य ऋषिगण थे, सिद्धगण थे, उन्होंने एक ब्रह्मा जी के कहने पर एक सिद्ध फल माँ उमा को और महाशिव जी को दिया था। और उन्होंने उनके पास ही गणपति, और मैं साथ साथ देख भी रही हूँ अपने गणेश पुराण में, तो उनके साथ ही कुमार कार्तिकेय और गणपति जो थे वो खेल रहे थे। और शिव जी के हाथ में दिव्य फल था, पर फल एक था, अगर वो उसको काटते तो उसकी ताकत खत्म हो जाती। तो वो सोच रहे थे कि किसको दिया जाए। तो माँ पार्वती ने बोला कि तरीके से ये जो फल है ये बड़े बेटे को जाना चाहिए। गणेश जी उनको बहुत प्रिय भी हैं, ऐसा नहीं है कि स्वामी कार्तिकेय नहीं है, बट गणेश जी उनको थोड़े ज़्यादा प्रिय थे। तो उन्होंने बोला कि ये उनको देना उचित रहेगा। लेकिन फिर शिव जी ने बोला कि जो छोटा बच्चा होता है उसका जनरली इन चीज़ों पे हक ज़्यादा बनता है, तो ये आप कुमार को दे देते हैं। तो इस तरीके से माँ उमा का भी जो मन था, माँ गौरी का जो मन था, वो डोलने लगा कि इस बेटे को दूँ कि उस बेटे को दूँ। माँ को सभी प्यारे होते हैं। और शिव जी भी सोच पे पड़ गए कि मैं किसको ये फल दूँ। तो ये सोचते सोचते काफ़ी उनको टाइम बीत गया। फिर उन्होंने सोचा कि नियम अनुसार तो ये कुमार को देना चाहिए, मतलब कुमार कार्तिक को देना चाहिए, छोटे बेटे को देना चाहिए, क्योंकि छोटी किसी भी वस्तु पर छोटे बालक का अधिकार पहला होता है। तो उन्होंने ये सोचकर गणेश जी को कुमार कार्तिकेय को ये फल दे दिया। अब उस वक्त एक सभा बैठी हुई थी जिसमें ब्रह्मा जी भी थे, सारे देवगण थे। तो गणेश जी को ये बात बहुत बुरी लगी, और गणेश जी इनजस्टिस कभी बर्दाश्त नहीं करते। तो वैसे वो विघ्न हरता है, लेकिन फिर उन्होंने उस सभा में विघ्न डालना शुरू किया। तो जब सब ने अपना पक्ष रखा, उन्होंने अपना पक्ष रखा, और करते करते गणेश जी को गुस्सा आ गया। सो गणेश जी ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया, और जब उन्होंने उग्र रूप धारण किया तो ब्रह्मा जी जो थे वो बहुत डर गए एकदम से। अब ब्रह्मा जी जब डर से कांपने लगे तो चंद्रमा को ये बात देखकर बड़ी हंसी आई।
चंद्रमा बहुत ज़ोर से हंस पड़े और उनके साथ साथ चंद्रदेव के साथ साथ उनके जो गण थे वो भी और बहुत ज़ोर से हंस पड़े। तो गणेश जी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और गणेश जी ने उनको शाप दिया और बोला कि, मैं गणेश पुराण से कोट कर रही हूँ, कि तूने इस समय मेरी हंसी उड़ाकर जो अभद्रता प्रदर्शित की है उसका फल तुझे मिलना ही चाहिए। जा, तू किसी के देखने योग्य नहीं रहेगा और यदि कोई भूल से तुझे देख ले तो वो अवश्य ही पाप का भागी बनेगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उनका शाप प्राप्त होते ही चंद्रमा श्रीहत मलिन और दीन हो गए। उनका तेज एकदम खत्म हो गया और वो बिल्कुल काले पड़ गए। अब ये देखकर उनको वो बहुत परेशान हुए, सडनली बहुत डर गए कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने कैसी मूर्खता कर दी। और वो सीधा गए शिव जी के पास। अब शिव जी भी क्या कहते, तो उसके जब उन्हें और कोई उपाय समझ में नहीं आया तो वो देवराज इंद्र के पास पहुँचे। परंतु देवराज इंद्र भी को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने उनको साफ साफ कहा कि देखो, तुम्हें पता है कि तुमसे क्या हुआ है, तुमसे कितनी बड़ी मूर्खता हुई है, तो तुम अब ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो जब वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, इससे आपको सिर्फ गणेश जी मुक्ति दिला सकते हैं, गणेश जी के पास वाक सिद्धि है, गणेश जी का श्राप कोई काट नहीं सकता। तो जल्दी से गुस्सा होने वाले हैं भी नहीं, बहुत मनमौजी से हैं गणेश जी तो, लेकिन अगर तुमने उनको नाराज़ किया है और उनसे श्राप मिला है तो सिर्फ वही हटा सकते हैं। तो तुम ऐसा करो कि तुम गणेश जी की पूजा करो। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर चंद्रमा जो है वो गणेश जी की तैयारी में लग गए। उन्होंने बहुत पूजा करी और जब पूजा संपन्न हुई, जब उनका जाप, उनका पाठ संपन्न हुआ, तो वो उनके सामने गणेश जी प्रकट हुए। जब गणेश जी प्रकट हुए तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और गणपति ने उनसे बोला कि देवगण, मैं संतुष्ट हुआ, तो जो चाहो वो मांगो। तो चंद्रमा ने उनके चरणों पे मस्तक रख दिया और अश्रुजल यानी आंसू बहुत ज़्यादा उनके बह रहे थे और उन्होंने उनको प्यार से उठाया गणेश जी ने और उनको गले लगाया। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे शाप मुक्त कर दीजिए, मेरी जो कांति है वो नष्ट हो गई है, उसे लौटा दीजिए और मैं बिल्कुल अदर्शनीय से दर्शनीय हो जाऊं मेरे नाथ, और मुझसे कभी अब मैं किसी की बेइज्जती नहीं करूंगा। तो उन्होंने बोला कि चल, तुझे मैं 1 वर्ष 6 मास या 3 महीने के लिए अदर्शनीय करता हूँ, या और कुछ चाहिए। तो और ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि मुझे अपने करने का दंड मिल गया, मैं समझ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, तो आप प्लीज़ मुझे मेरा रूप वापस दे दीजिए। तो गणेश्वर ने कहा कि देखो, मैं अपने वचन को मिथ्या कैसे कर दूं, मेरा उनके पास वाक सिद्धि है, उनकी बोली हर बात सिद्ध होती है। तो चाहे सूर्य और सुमेरु, ये गणेश पुराण कहता है कि चाहे सूर्य और सुमेरु अपना स्थान त्याग दे, समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ दे अथवा अग्नि शीतल हो जाए, किंतु मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। फिर भी मैं तुम्हें वर्ष में 1 दिन के लिए शापित रखूँगा। और उन्होंने बोला कि मैं इतना तुम्हारे लिए कर सकता हूँ कि तुम्हारी जो ताकि तुम्हें अपनी गलती याद रहे और तुम दोबारा अपनी गलती ना दोहराओ, इसलिए 15 दिन धीरे धीरे करके तुम्हारी काया जो है वो कम होती जाएगी, तुम्हारा जो सौंदर्य है वो कम होता जाएगा और धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ताकि जैसे जैसे ये कम होता है और बढ़ता है तुम्हें अपनी गलती का एहसास रहे, लेकिन फिर भी तुम दर्शनीय रहोगे, लोग तुम्हें देख पाएंगे। पर एक दिन ऐसा होगा साल में, क्योंकि तुमने मुझ पे हंसा था और क्योंकि मेरी बात गलत नहीं हो सकती, तो भादो मास की शुक्ल चतुर्थी, जो श्री गणेश का जन्मदिन माना गया है, उस दिन जो भी चंद्रमा को देखेगा उसे मिथ्या कलंक ज़रूर आएगा और उसे ये शाप लगेगा। तो अब और परेशान हो गए चंद्रमा कि ये अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एकाक्षरी मंत्र गम का जाप करते रहना। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। तो 12 वर्षों की तपस्या लगी थी श्री चंद्रदेव को ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो तब से लेकर आज तक ये जो दिन है, भादो मास की शुक्ल चतुर्थी का जो दिन है, उसमें चंद्र का जो दर्शन है ये निषेध माना गया है। और इसकी एक कथा है जिसे संयप्तक मणि की कथा कहा जाता है। माना जाता है कि शायद संयप्तक मणि जो है वो कोहिनूर हो, क्योंकि बहुत बड़े मणि की उसमें बात है। और वही कथा है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। और अगर गलती से आपने आज के दिन चंद्र दर्शन किया है तो आप वो मंत्र ज़रूर जाप करें 21 बार और वो कथा को पूरा पढ़ लें, तो आपका जो मिथ्या कलंक है वो हट जाएगा। इसी के साथ लेकिन भगवान चंद्रदेव तो मानने वाले थे नहीं,
और जब उन्हें पूरी तरीके से शक्ति का एहसास हुआ गणेश जी की, तो उन्होंने एक बार फिर 12 महीने की तपस्या करी और उन्होंने गणेश जी से कहा कि गणेश जी अब मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा नाम आपके साथ अच्छी तरीके से जुड़े। तो तब उन्होंने उनको ये वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जो सभी के संकट विघ्न को काटने वाली चतुर्थी होगी, उसकी पूजा, उसका फल तब तक पूरा नहीं माना जाएगा, वो व्रत तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक तुम्हारी पूजा नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए संकष्टी का जो व्रत है या जो चौथ का व्रत है, उसको चंद्रदेव के दर्शन के साथ खोला जाता है, उनको जल चढ़ाया जाता है। करवा चौथ भी उन्हीं संकट चौथ में से एक है और इसीलिए उस दिन उनको जल चढ़ाकर उनकी पूजा करके ही इस व्रत को खोला जाता है। तो इस तरीके से चंद्रदेव ने अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने वापस से गणेश जी की कृपा पाई। तो ये थी कहानी, पहली कहानी गणेश पुराण की। आई होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और कहानियाँ अगले 10 दिन गणेश पुराण से लेकर आऊँ, क्योंकि माना जाता है कि गणेश जी की कथाओं का जो श्रवण करता है, जो बोलता है, जो सुनता है, सब पर ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो अगर आपको इस तरीके की और कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और अगर गलती से आपने चंद्र दर्शन कर लिए हैं तो उसका सल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तब तक के लिए जय श्री गणेशाय नमः। भगवान करे श्री गणेश आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरे, आपके सभी विघ्नों को हर लें और अगले 10 दिन में आप पे उनकी कृपा खूब 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 बरसे। जय श्री गणेशाय नमः।